महादशा या अंतरदशा में किसी भी मनुष्य के जीवन में आता है तो उससे बोला जाएगा कि ये बहुत ही शुभ समय है, आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होगा। उसी तरीके से गोचर में भी जब कोई ग्रह बहुत लंबे समय के लिए शुभ स्थिति में होता है ना, मतलब वो वक्री नहीं होता है, मार्गी नहीं होता है, अस्त नहीं होता है, तो उसे भी गोल्डन पीरियड ही बोला जाएगा। यही चीज कन्या राशि वाले 4 नवंबर 30 जून 2024 के मध्य में हो रहा है। हो क्या रहा है कि 4 नवंबर को शनि जो है कुंभ राशि में मार्गी हो रहे हैं, जो वर्तमान समय में अपनी स्वयं की राशि और आपकी कुंडली के षष्ठम भाव में यानी छठे भाव में बैठे हुए हैं, जो 30 जून तक कंटिन्यू कुंभ राशि में मार्गी रहेंगे और ये लाभ स्थिति रहेगा, क्योंकि छठे भाव का एक तो शनि कारक और आपकी कुंडली में पंचम भाव के अधिपति। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 29 नवंबर को फाइनली बृहस्पति और राहु का जो है संबंध खत्म हो जाएगा, क्योंकि 29 नवंबर को राहु स्पष्ट हो जाएगा मीन राशि में, और गुरु चंडालियों की मुक्ति के बाद सप्तम भाव में राहु, जहां राहु लाभकारी पोजीशन पे होता है, और अष्टम भाव में बृहस्पति जहां के वो कारक होते हैं, शुभ फलदायी हो जाएंगे 1 मई तक, और 1 मई 2024 के बाद ये भाग्य स्थानीय वृषभ राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा लग्न में केतु विराजमान हो जाएगा आपके जीवन में फाइनली स्पष्ट राहु में 29 नवंबर से, जो आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी स्थिति में रहेगा। तो चलिए बताता हूं कन्या राशि वाले आखिर क्यों गोल्डन पीरियड आ रहा है और क्यों अच्छा समय बोल करके आ रहा है इसके विशेष कार्यक्रम में। ये जो राशिफल है चंद्र राशि के अनुसार आधारित है। आपको अपना चंद्र राशि पता है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम के हिसाब से या लग्न के हिसाब से इस जानकारी को देखिए, आपको पूर्ण रूपेण समझ में आ जाएगा। प्रिय कन्या राशि वाले, सबसे पहले प्रारंभ करता हूं शनि की स्थिति को। शनि जो है कंटिन्यू 4 नवंबर 2023 से 30 जून 2024 तक षष्ठम भाव यानी अपनी राशि में गोचर करेगा। जैसे ही ये गोचर करेगा आपके जीवन में बल बढ़ना चालू हो जाएगा। ऐसे तो शनि जनवरी 2023 में ही प्रवेश किया था कुंभ राशि में, लेकिन स्थिर नहीं रहा, कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी पुनः मकर में प्रवेश होना, फिर वक्री हो जाना, लेकिन अब आ गया है लाभकारी पोजीशन पे कंटिन्यू 7 महीने के लिए। यानी आपके जीवन में पूरे के पूरे 30 जून 2024 तक कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलने चालू हो जाएंगे। आपके शत्रु आपसे दूर होंगे। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण विदेश यात्राएं होनी चालू हो जाएंगी। पंचम भाव से षष्ठम भाव सुख का अधिपति होने के कारण संतान की तरक्की, संतान का करियर, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज, संतान का विवाह, और इसके अलावा जो है संतान के स्वास्थ्य में बेहतर सुधार करना ये चालू कर देगा। पंचम भाव का षष्ठम भाव पे प्रबल होना और पंचम भाव पे मित्र की राशि मकर में केतु की दृष्टि पड़ना आपके जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ दे देगा। हालांकि इस मैटर पे थोड़ा सा सोच समझ के विचार करिएगा, क्योंकि पंचम भाव में केतु की दृष्टि थोड़ी अशुभ होती है। इसके अलावा पंचमेश का प्रबल होने से आपकी बुद्धिमत्ता बेहतर हो जाएगी। आपको अच्छे जगह पे एडमिशन कराना है, लाभ मिलेगा। आप इंटरव्यू या रिजल्ट में बार बार जो फेलियर हो रहे थे, पास होने की संभावनाएं बन जाएंगी। माता से कलेश खत्म होगा। घर की संपत्ति सेल होकर के संपत्ति की प्राप्ति होगी, क्योंकि चतुर्थ भाव पे बृहस्पति का स्वयं अपनी राशि धनु पे दृष्टि रहेगा। यहां पे आते हैं सप्तम भाव में राहु जब विराजमान होगा मीन राशि में, तो समगिरी भाव का फल देगा। अतः आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में सुधार तो कुछ हद तक करेगा। हालांकि देखिए, मैं बहुत सीधी बात करता हूं, सप्तम भाव का राहु जो होता है वैवाहिक जीवन को थोड़ा खराब भी करता है। तो जिसको डिवोर्स लेना है उनके लिए समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन जिनका वास्तविक तौर पे वैवाहिक जीवन की बात करूं, थोड़ा सा कलेश से बचना है। हालांकि सप्तम भाव के मालिक बृहस्पति का अष्टम भाव में प्रवेश आपके विवाह के सुखों को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप जान के कलेश करेंगे या थोड़ा नहीं झुकेंगे तो राहु अपना नेगेटिव प्रभाव भी दे सकता है। और क्या है कि मैं बहुत सीधी सीधी बात करता हूं, घुमा के नहीं करता हूं। अच्छा लगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो मैं क्या करूं, जो है वो तो बोलना मेरी मजबूरी है। सप्तम भाव में जैसे ही राहु विराजमान होगा, जिनको पार्टनरशिपिंग करना है आपके लिए बेहतर फल मिलेगा। सप्तम भाव में राहु विराजमान होगा, मोटे से मोटे कर्ज की समाप्ति होगी। जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र करता था वो आपका मित्र बन जाएगा। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में आपको बदलाव करने का सोच रहे थे, तो नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के अवसर को खोलना चालू कर देगा। यही लग्न भाव में केतु विराजमान होने के कारण जो है कन्या राशि वाले डिसीजन आप अपने जीवन में बड़े बड़े लेंगे। जीवन में स्थिरताएं आएंगी, छल कपट से निहित होंगे। परिवार के लोग जो आपके और रिश्तेदार या दोस्त जो आपके ऊपर बोझा डाल के रखते हैं, भाई तेरे को ही चलना है,
आप इससे डिसीजन बेहतर लेंगे और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वयं कम करेंगे। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है आप इसी पे अमल और फोकस करना चालू कर देंगे। सप्तम भाव पे जब मंगल राहु विराजमान होगा तो आपको जानकारी दे दूं कि आय स्थान पे इसकी दृष्टि जाएगी जो भर भर के धन की प्राप्ति कराएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, रिश्तेदारों से रिलेटेड, सरकार से रिलेटेड हर चीजों में लाभ की प्राप्ति कराएगा। खास करके जो टेक्निकल या फाइनेंस या मैनेजमेंट के क्षेत्र में है आपके लिए तो लाभ की स्थिति को देगा ही देगा। खास करके जो ब्रोकरेज का काम करता है आपके लिए जिंदगी में बहुत बेहतर बदलाव देगा। आय स्थान को राहु देखेगा तो भाई या बहन जो छोटे हो या बड़े हो, जो आपकी संपत्ति का या पैसे का शोषण कर रहे थे, उससे भी आप बड़ा निर्णय लेंगे। यह संपत्ति विवाद होगा उन लोगों से, लेकिन आपके फेवर में रहने वाला रहेगा, इस बात की 100% श्योरिटी है। अष्टम भाव पे अब आते हैं बृहस्पति के बारे में, जो कंटिन्यू 1 मई तक, फिर 2 जून फिर 1 मई से कंटिन्यू वे वृषभ राशि में चले जाएंगे। अष्टम भाव का बृहस्पति कारक होता है। चतुर्थ भाव पे जब इनकी दृष्टि जाएगी तो सबसे पहला आपके जीवन में 4 नवंबर से ससुराल पक्ष से तालमेल ठीक करेगा। चतुर्थ भाव पे जब इसकी दृष्टि जाएगी तो माता का जो क्लेश था, माता से जो मतभेदता थी वह ठीक होगी। माता से सुख मिलेगा, माता से संपत्ति की प्राप्ति या बिल किसी प्रकार का प्रॉपर्टी का है तो वह आपके फेवर में आना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, अष्टम भाव का बृहस्पति कारक होने के कारण जो है आपके मन में नेगेटिविटी थी उसको यह दूर करना चालू कर देगा। इसके अलावा अष्टम भाव का बृहस्पति जो है आपको केस मुकदमा से बाहर निकालेगा। अष्टम भाव का बृहस्पति व्यर्थ के बदनामी से बाहर निकालेगा, स्कैंडल से बाहर निकालेगा, विवाह के अच्छे अच्छे रिश्तों को भी लाएगा आपके जीवन में और लव लाइफ में बेहतर सुधार के योगों को करना चालू कर देगा। द्वादश भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण बहुत समय से विदेश यात्रा को लेकर के जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं यह तो ठीक होना चालू होगा ही होगा। इसके अलावा जो है कन्या राशि वाले, द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जहां भी आपके पैसे फंसे हैं वह भी ठीक होगा। पारिवारिक सम्मान मिलेगा और इस बार नहीं भी मिलेगा तो भैया कोई मतलब नहीं है मेरे को, मेरा आय स्थान पे राहु की दृष्टि है, द्वितीय भाव पे बृहस्पति की दृष्टि है जो धन का मालिक होता है। मतलब हम तो पैसे के लिए ही जिएंगे, यानी 7 महीने में आप अपने धन दौलत के लिए जिएंगे। परिवार क्या बोलता है, दोस्त क्या बोलता है, जीवन साथी क्या बोलती है, मित्र क्या बोलता है, लव लाइफ में क्या हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। बृहस्पति या राहु मोटा धन की प्राप्ति आपको इन 7-8 महीनों में कराने वाला रहेगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, सप्तम भाव में राहु का विराजमान होना आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन देगा। जो काफी समय से नौकरी व्यवसाय में जो परिवर्तन करना चाहते थे इससे परिवर्तन के लाभ को देगा। इसके अलावा जो है आपके व्यापार जो बंद हुए पड़े थे इसको ठीक करेगा और सबसे ज्यादा लाभ की पोजीशन ये है कि आप अपने जीवन में जो है वही करेंगे जो हर बार आप सोचते थे, अब दूसरों की बातों पे नहीं रहेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, देखिए मैं बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताता हूं, क्योंकि काफी समय से आपकी प्रॉपर्टी और संपत्ति जो निलंबित पड़ी हुई थी वह तो बृहस्पति और राहु बेहतर बना रहा है। इस मामले में खुद की संपत्ति का लाभ भी दे रहा है, संपत्ति का केस मुकदमा का भी लाभ दे रहा है, लेकिन हाथ में जो है एक सफेद धागा अवश्य बांध करके रखिए। सफेद चंदन का तिलक कंटिन्यू 30 जून 2024 तक आप यूज करिए। शनिवार के दिन जो है आप पीपल पेड़ में सरसों तेल का दीप अवश्य जलाइए। अगर आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए ना, तो आप एक काम करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रविवार के दिन गायों को गुड़ खिलाना चालू कर दीजिए, देखिए जिंदगी आपका बदल जाएगा। कन्या राशि वाले, तो प्रिय कन्या राशि वाले, आखिर क्यों गोल्डन पीरियड आ रहा है, इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है, इसकी संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे।